अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ के उस प्लान की जो 2023 में बड़ा उलटफेर कर सकता है। क्या है यह प्लान, यह आपको बताते हैं। सफलता एक शब्द नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत वही जानता है जो या तो इसे हासिल करता है या फिर जो इसका ताना बाना बुनता है। दोनों ऐसे किरदार हैं जो खुशी में भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं और दुख के मौके पर भी। आप सोच रहे होंगे अभी चुनाव के नतीजे तो आए नहीं, फिर मैं आपको सफलता और असफलता का मतलब क्यों समझा रहा हूं। दरअसल इसके पीछे भी विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक कहानी है। कहानी दिलचस्प है। मैं पिछले 10-15 दिनों से बीजेपी के बड़े नेताओं के चुनावी भाषणों को बड़े गौर से सुन रहा हूं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक पीएम मोदी ने दर्जनों रैलियां की। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी के और भी कई बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। मुझे सबकी बात में कुछ मुद्दे कॉमन दिखाई दिए। इसके पीछे की कहानी आपको बताऊं, उससे पहले आप भी सुनिए बीजेपी के बड़े नेता चुनाव में किन मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। भाजपा सरकार की योजनाओं के जो भी लाभार्थी हैं, उनमें से अधिकतर हमारे दलित, हमारे पिछड़े और हमारे आदिवासी परिवार है। ये भाजपा है जिन्होंने आदिवासियों का भविष्य सुनिश्चित किया। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाते क्या? भाइयों बहनों, जब इनको एक कर ही नहीं पाना है, हमारी आस्था को सम्मान नहीं दे पाना है, विकास नहीं कर पाना है, तो हम इनको चुने ही क्यों? देखिए, बीजेपी के इन बड़े नेताओं का बयान सुनने के बाद मुझे संघ के कोर इश्यूज की याद आई। फिर यह सवाल उठा कि इस विधानसभा चुनाव में संघ का बहुत ज्यादा जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि संघ चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से कभी भी सामने नहीं आता, लेकिन बात लौटकर सफलता और असफलता वाली हो जाती है। संघ हमेशा से नीतिगत मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करता रहा है और उसके मुद्दे वही होते हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता चुनावी मंच से उठा रहे हैं, जो इस बार भी देखने और सुनने को मिल रहा है। लंबे समय से संघ राम मंदिर की वकालत करता रहा, जिसका जिक्र बीजेपी के हर नेता कर रहे हैं। संघ की छवि हिंदुत्व वाली मानी जाती है और हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में खूब गरज रहे हैं। इसी तरह आदिवासी की अगर बात की जाए तो आदिवासी समाज के मुद्दों को संघ हमेशा तरजीह देता रहा है, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर बड़े नेता करते दिखाई दे रहे हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले सुनाया। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड भी संघ की तरफ से उठाया जाने वाला एक बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि कैसे उत्तराखंड में बहुत जल्द इसे कानून की शक्ल में लाया जा रहा है और चर्चा है कि केंद्र भी इस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। यानी संघ जो चाहता है वो मुद्दे बखूबी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है संघ इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है, खासकर हिंदी पट्टी के उन राज्यों के बारे में जहां मुकाबला इस बार कांटे का है। ऐसे कौन से डायरेक्शंस हैं जो पर्दे के पीछे से बीजेपी के बड़े नेताओं को दिए जा रहे हैं, यह सवाल रह रहकर उठ रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी की सफलता के पीछे संघ की बड़ी भूमिका होती है। किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, संघ के लाखों स्वयंसेवक पर्दे के पीछे अपने तरीके से दिन रात जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इसके साथ ही संघ के अलग अलग आनुषांगिक संगठनों की तरफ से गांव में किए जा रहे कामों का फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है और उसी तरह की जमीन हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में भी तैयार की जा रही है, जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। किसी भी शरीर को खड़ा करने के लिए जो महत्ता रीढ़ की होती है, तो वही महत्ता भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे संगठन में रीढ़ की तरह पूरे शरीर को, पूरे संगठन को खड़ा करने का काम संघ के द्वारा किया जाता है। संघ एक ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ रूप से देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले, यही भारतीय जनता पार्टी
दुनिया में दूसरे दलों से 20 होती है कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो अपना संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। कहा भी जाता है आम चर्चा में कि संघ नहीं तो बीजेपी नहीं। चुनाव में संघ की मेहनत और सक्रियता को देखकर यह बात जायज भी लगती है। जब से विधानसभा चुनाव का माहौल बना है, संघ वक्त वक्त पर अपने सुझाव दे रहा है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान की बात कर लेते हैं। अक्टूबर के महीने में बीएल संतोष राजस्थान पहुंचे थे। जयपुर में उन्होंने बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल थे। बैठक में चुनावी मुद्दों और चुनाव लड़ने की तैयारी पर लंबी बातचीत हुई। 3 केंद्रीय नेताओं को संघ से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। संघ में एक चीज कहते हैं, संघ राजनीति नहीं करेगा लेकिन स्वयंसेवक राजनीति नहीं छोड़ेगा। तो संघ के स्वयंसेवक जो हैं वो मुझे लगता है कि वैचारिक सामंजस्य के कारण, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि हिंदुत्व के पक्ष में काम करती है और संघ भी हिंदुत्व के लिए खड़ा है, इसलिए निस्संदेह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर काम कर रहे होंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी ने अगर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही तो इसके पीछे भी संघ की रणनीति है। सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का एक फायदा यह भी है कि सारे बड़े नेता एकजुट रहेंगे और स्थानीय स्तर पर मनमुटाव की जो खबरें थी वो खबरें भी दूर हो जाएंगी। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में संघ की सक्रियता आपको बता देते हैं। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बाकायदा वरिष्ठ नेताओं की टीम बनाई गई। उन क्षेत्रों पर खास फोकस हुआ जहां विधायकों के टिकट रिपीट किए गए, क्योंकि डर यही था कि कहीं भीतरघात बीजेपी को संकट में ना डाल दे। आरएसएस बहुत ही एक सांगठनिक संगठन है, तो उनकी पूरी अपनी ताकत रहती है। वो खुले तौर पर तो नहीं आते हैं, ना आएंगे, लेकिन ये सबको मालूम है कि जो बीजेपी की एक शक्ति है उसमें आरएसएस का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पे काम करता रहता है। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन में काम करता है, वो 5 साल काम करता रहता है, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की वोटिंग में काफी अंतर होता है। दोनों चुनाव में वोटर का मिजाज बदल जाता है। माना जा रहा है कि यह संघ की ही रणनीति है कि मोदी को चेहरा बनाकर हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि मोदी के नाम पर जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन तीनों ही प्रदेशों के वोटर ने बीजेपी को वोट दिया था। फिर से लौट कर आते हैं अब संघ की चुनावी दिलचस्पी पर, क्योंकि यहां यह बात करना बेहद जरूरी है। अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतती है तो सीएम किसकी पसंद का होगा? क्या बीजेपी अपने पुराने चेहरों को ही आजमाएगी या फिर इसमें भी पेच है? क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में खास और चुनिंदा प्रत्याशियों को उतारा गया है वो इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े नेता विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि संघ से ही रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र तोमर के अलावा बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है। इसी तरह राजस्थान में भी कुछ चेहरे विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि संघ से ही है। इनमें सांसद किरोड़ीलाल मीणा, सांसद नरेंद्र कुमार का नाम है, जबकि हिंदुत्व की छवि वाले सांसद बाबा बालकनाथ को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके इतर जिन चेहरों का जिक्र हमने नहीं किया कि वो संघ से नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये चर्चित चेहरे हैं इसलिए इनका जिक्र हमने किया। ये ऐसे चेहरे हैं जो संघ से बीजेपी में आए। ऐसे में इनको लेकर भी सियासी गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये संघ की सक्रियता की बात थी कि संघ किस तरह से विधानसभा चुनाव में पर्दे के पीछे भूमिका निभाता है हर विधानसभा चुनाव में, और खास तौर पर संघ के स्वयंसेवक बीजेपी के नीतिगत फैसलों का समर्थन करते हैं और उन्हीं फैसलों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और एक सेतु का काम करते हैं, जो इस बार भी कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।